वेलकम साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग स्टडी में स्वागत है। और आज की डेट में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते थे, मैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। तो इसके पहले आज का मोटिवेशनल विचार पढ़ लेते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी, ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए, लेकिन आग लगनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। तो साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि किस राज्य ने 2 पहिया वाहनों को जो उपलब्ध कराने के लिए, रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है गुजरात। इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको गुजरात को टिक कर देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा ये हमारा पेन जो कर्सर है पेन वो थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट कर देता है बीच में। तो इसका सही आंसर गुजरात होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों देख लेते हैं गुजरात में हम क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो गुजरात के हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना और इसका पोर्टल लॉन्च किया है। अगला पॉइंट हमारा है कि इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र के कामगार जैसे औद्योगिक श्रमिकों और बैटरी से चलने वाले 2 पहिया वाहनों की खरीद पर वाहन की कीमत पर 30% या 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि बिजली के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषणों पर अंकुश लगाना है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ये था। चलिए और भी हम जानकारी जान लेते हैं गुजरात के। तो गुजरात के मुख्य टॉप योजनाओं के बारे में जान लेते हैं कि एक वतन प्रेम योजना है जो गुजरात से प्रारंभ हुई, और इसके साथ ही और हमारी कुछ योजनाएं हैं, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ गुजरात से हुआ। प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ गुजरात से हुआ। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का जो शुभारंभ है वो भी गुजरात से हुआ। उत्सर्जन व्यापार योजना जो है वो जो गुजरात से हुई। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये भी गुजरात से हुई। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो हमारे गुजरात से प्रारंभ हुई। चलिए आगे हम और भी क्वेश्चंस हैं जो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ECI ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरुड़ ऐप। इसका सही आंसर हो जाएगा गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। यहाँ पर गरुड़ ऐप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा पेन क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये जो है भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधारने के लिए गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। चलिए समझ लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वोटरों की समस्या को दूर करने के लिए आवेदन को ऑन द स्पॉट ऑनलाइन करने का कार्य गरुड़ ऐप के माध्यम से होगा। जो हमारी वोटर आईडी बनती हैं उनमें से अगर नाम परिवर्तन, डेटा, पता और वगैरह वगैरह चीज़ें चेंज करने के लिए ये हमारे गरुड़ ऐप के माध्यम से होगा। वोटरों की समस्या को दूर करने व उनके आवेदन को ऑन द स्पॉट ऑनलाइन करने का कार्य गरुड़ ऐप के माध्यम से होगा। इस गरुड़ ऐप को भारत के निर्वाचन आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलो और भी हम जो है ECI के बारे में जानकारी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ECI क्या है? तो ECI का है फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसके लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी
मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो इस समय सुशील चंद्रा हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो यहाँ पर आपको समझने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे रुक करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशन फिल्म 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं मनोज बाजपेयी ने, और इसके साथ ही धनुष, इन दोनों लोगों ने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। तो इसलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके विषय में और हम जानकारी जान लेते हैं। तो 67वें फिल्म पुरस्कार 2021 में भोसले को हिंदी के लिए मनोज बाजपेयी और असुरन तमिल फिल्म के लिए धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। इनकी कौन कौन से फिल्म है ये यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 67वें फिल्म पुरस्कार 2021 में भोसले हिंदी फिल्म के लिए मनोज बाजपेयी को और असुरन की तमिल फिल्म के लिए धनुष को सर्वश्रेष्ठ खिताब मिला था। चलो इस सेशन की हम जान लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म एक मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम फिल्म है, और एक है मोस्ट फिल्म, उसके बाद जो अगला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ये हमें सिक्किम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है वो चिचेरो को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पंगा हिंदी और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी हिंदी के लिए, इन सभी को कंगना रावत को जो है ये सारी अवार्ड्स जो है 2021 में प्रदान किए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर जान लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि 51वां दादा फाल्के पुरस्कार हमारे रजनीकांत को मिला है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रव्य दिवस विरासत के लिए विश्व दिवस 2021 कब मनाया गया है? वर्ल्ड डे फॉर ऑडियोविजुअल हेरिटेज, तो ये मनाया गया है 27 अक्टूबर को। ये मनाया गया है 27 अक्टूबर को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर को। चलो और भी हम जान लेते हैं ये क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विश्व श्रव्य विरासत दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज, हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। इस दिवस को मनाने वाले का मुख्य उद्देश्य रिकॉर्ड किए गए ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों और महत्व संरक्षण जोखिमों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर इसके लिए कही गई हैं। 2021 में इसकी थीम क्या थी, चाहिए जान लेते हैं। इसकी थीम थी विश्व के लिए आपकी खिड़की, योर विंडो द वर्ल्ड्स। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम दिवस की बात आए हैं तो इसके हम इस मंथ के तो हम 5 टॉप दिवस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो मनाया गया है 23 अक्टूबर को। चलिए और भी देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है अकाने यामागुची ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अकाने यामागुची ने जीता है। ठीक है, चलिए और हम इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जापान की अकाने यामागुची ने महिला वर्ग में अपना दूसरा खिताब आन से योंग दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। किसको? आंग से योंग को हराकर। किसको हराया है इन्होंने? आंग से योंग को हराया। ये कहाँ की रहने वाली थी? दक्षिण कोरिया की रहने वाली थी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो डेनमार्क ओपन 2021 में फाइनल विजेताओं की सूची कौन कौन से जो है विजेता रहे हैं इसमें। तो इनकी सूची यहाँ पर हम जान लेते हैं। मेंस सिंगल, तो मेंस सिंगल में विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के इन्होंने जीता है। उसके बाद महिला अगर सिंगल का खिताब कहें तो ये अकाने यामागुची ने जीता है जो जापान की हैं। इसके बाद महिला डबल की बात करें तो हुआंग डोपिंग और झेंग यू चीन की हैं, ये जीती हैं। मिक्स्ड डबल, अगर हम मिक्स्ड डबल की बात करें तो यूटो वातानाबे और आरिसा हिंगाशिनो ये जापान की हैं, इन्होंने मिक्स्ड डबल का खिताब जो है जीता है। थोड़े से नाम क्लिष्ट हैं लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया
ऑप्शन नंबर ए नैनीताल के उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, चलिए आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले उत्तराखंड की बात आई है। नैनीताल में ये जो है स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड जो है वन विभाग में अनुसंधान केंद्र के नैनीताल जिले के लाल कुआं में एक सुगंधित उद्यान खोला है। यह उद्यान 3 एकड़ में फैला हुआ, कितने एकड़ में? 3 एकड़ में फैला हुआ है तथा इसमें लगभग 140 विभिन्न सुगंधित पौधों की प्रजातियां सुगंधित पौधों वाली, इसमें साथ साथ 24 तुलसी की इसमें जो है 24 तुलसी की प्रजाति के भी पौधे शामिल हैं जो विलुप्त की कगार पर हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस एरोमेटिक गार्डन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य तुलसी तथा अश्वगंधा जैसे पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करना और इसके महत्व को लोगों को बताना था। ठीक है, चलिए आगे भी हम जानकारी कर लेते हैं। उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपको मैप में यहाँ पर उत्तराखंड दिख रहा है। उत्तराखंड की जो स्थापना है वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और यहाँ पर गैरसैंण है। उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, एक ग्रीष्मकालीन एक ऋतुकालीन। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस समय कौन से हैं? पुष्कर सिंह धामी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए उत्तराखंड के और भी हम पॉइंट जान लेते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश कौन से हैं? एक चीन तिब्बत और एक नेपाल है। ठीक है, उत्तराखंड की लोकसभा सीटों की बात कर ले, 5 राज्यसभा हैं, 3 विधानसभा हैं और 5 राज्यसभा हैं, 3 लोकसभा सीट हैं और विधानसभा सीटों की संख्या है 71। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो पहले नैनीताल है, डोडियाबा है झील है, भीमताल झील है, समताल झील है, रसकताल झील है और मालाताला झील है, देवताला झील है, खरपाड़न झील है, झिलमिल ताल झील है, द्रोण सागर झील है, गिरताल झील है और भी यहाँ पर झीलें हैं, हम दिखा देते हैं आपको। ये सभी झीलें जो है सुत्ताते झील है और झील है, नौकील छियाल झील है, गौरीकुंड झील है, नदीकुंड झील है, सुरपाताल झील है। ये सभी उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें हैं ये यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। चलिए और भी हम उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की राष्ट्रीय घाटी उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। आगे हम जान लेते हैं कि भारत के सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री से गंगा नदी निकलती हैं और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलते हैं। यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है। नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में स्थित है। तो ये थे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलिए। भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो वो बनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ये आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं अनीता आनंद। ये हैं, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा पिन की प्रॉब्लम, अनीता आनंद है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है। अनीता आनंद हरजीत सज्जन की जगह पर लेंगी। चलो आगे पढ़ लेते हैं कनाडा के विषय में। तो कनाडा के बारे में जानकारी कर लेते हैं। कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। कनाडा के क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। पहला कौन सा था? रूस था। ठीक है, पहला रूस था, दूसरा कौन सा है? कनाडा है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? वो भी कनाडा है। 18वीं सदी पुरानी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई है? तो वो भी कौन सा देश है? कनाडा है। वो भी कौन सा देश है? कनाडा। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र
कौन सी कंपनी बनाएगी? तो वो बनाएगी गेल इंडिया लिमिटेड, GAIL। ये आप देख रहे हैं सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है गेल इंडिया लिमिटेड बनाएगी। तो चलिए जानकारी कर लेते हैं इसके बारे में, क्या है ये। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र लगाएगी। ठीक है, ये कार्बन मुक्त ईंधन के साथ साथ प्राकृतिक गैस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संयंत्र को लगाने की योजना बनाई गई है और इस कंपनी के 10 मेगावाट से लेकर के 10 मेगा इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है, जो कि रोजाना 4.5 टन हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम रहेगी। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं और भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पर सबसे बड़ा की बात आई है तो भारत का सबसे बड़ा पार्क समझ लेते हैं, हेमिस पार्क। भारत का सबसे बड़ा द्वीप की बात समझ लेते हैं तो माजुली द्वीप। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य देख लेते हैं तो राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर देख लेते हैं तो श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क के हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला देख लेते हैं तो लेह है। इस समय पहले कच्छ था गुजरात का, लेकिन वर्तमान समय में लेह हो गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल NAFID के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं KV कामत। ये बने हैं KV कामत। आपको यहाँ पर ये याद कर लेना है, पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता कहे जाने वाले कानो जिगारो की कौन सी जयंती मनाई गई है? 28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता कहे जाने वाले कानो जिगारो की कौन सी जयंती मंगाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 161वीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये 10 क्वेश्चन हो गए और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पहला फैक्ट है हमारा कि जो 28 अक्टूबर 2021 को जापानी शिक्षक और एथलीट कानो जिगारो की 161वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1860 को मिकेज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मिकेज में। इनके जो है इनको जो है जूडो के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जूडो क्या था? जूडो एक पारंपरिक कुश्ती का खेल है जो कि जुजुत्सु से लिया गया है। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के द्वारा विश्व जूडो दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य खेल के मूल्यों को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलो 2021 में इसकी थीम क्या थी? सॉलिडेरिटी थी इसकी 2021 की थीम। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उन सभी क्वेश्चनों का हम रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। तो रिवीजन के तौर पर सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आज को आपको कराया कि श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना किस सरकार ने लॉन्च की है? गो ग्रीन योजना किस सरकार ने लॉन्च की है? तो वो की है गुजरात ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ECI ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने वाला सुधारने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो वो कौन सा? गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, आपको ये भी मैंने अभी पढ़ा दिया था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि 67वें फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? तो वो मिला है मनोज बाजपेयी और धनुष को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो वो 27 अक्टूबर को मनाया गया है। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो वो अकाने यामागुची ने जीता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड में किया गया है। ये इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भारत मूल की राजनेता अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो वो बनी है कनाडा की। ठीक है, अगला, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी लगाएगी? तो वो बनाएगी गेल इंडिया लिमिटेड बनाएगी। ठीक है, चलो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट बिल जो है किसके उसमें पारित हुआ? KV कामत के उसमें पारित हुआ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन।
28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता कहे जाने वाले कानोजीगारो की कौन सी जयंती मनाई गई है? कानोजीगारो को कौन सी जयंती 161वीं जयंती मनाई गई है। चलिए जान लेते हैं आज के करंट अफेयर्स के जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोम वैक्स क्या है? एल्डिहाइड है, यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है। स्वतंत्र पार्टी के संरक्षक कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये जीके को कुछ क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन में, वो भी मैं इसी वीडियो में करा देता हूँ। अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा था? अलीपुर षड्यंत्र मामला। चेचक के लिए किस टीके का विकास किया? चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल से हुआ था? तो यह कनिष्क से हुआ था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नूरजहां मुगल सम्राट की पत्नी कौन थी? जहांगीर। अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग में प्रथम बार आक्रमण कब किया था? वो 1932 ईस्वी में किया था। तो आज के लिए इतना ही, इतने सारे क्वेश्चन। तो कैसी लगी मेरी क्लास? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट